तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। जलन आपको माइनस करती है, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो टैरो बाय जोगी। मेरा शो कहें या मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें आपसे होती रहती हैं। आज की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। नंबर 1, पर्सनल ग्रोथ। जी जनाब, पर्सनल ग्रोथ हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है और वो अपने आप को रोज़ बरोज़ ग्रोथ करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और ये पोजीशन हमें टैरो कार्ड में भी नज़र आती है, आपकी हाथ की लाइनों में भी नज़र आती है, आपके हाथ के शेप से भी नज़र आती है। आपके हाथ की लाइनें, आपके हाथों का शेप बदलता रहता है। पर्सनल ग्रोथ के बाद फिर आपके पास आती है कि आपकी लाइफ भी ग्रोथ करे। जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार आपने अपनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड आपने अपनाया हुआ है, जो क्वालिटी आपने अपनाई हुई है, उसमें भी तरक्की चाहिए होती है, वहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें होती हैं तीसरी चीज़ से, करियर ग्रोथ। जी जनाब, आपके काम में भी ग्रोथ चाहिए होती है। ये तीन चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद और हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत भी होता है। मकसद, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कि मकसद होती हैं, ज़रूरतें नहीं होती, मगर ये ज़रूरत है। आपको इन तीनों जगहों पे अपने आप के अंदर ग्रोथ पैदा करनी होती है और वो ग्रोथ आप पैदा करते हैं। और इन तीन चीज़ों को की ग्रोथ में ये तीन चीज़ें हाइल होती हैं, रुकावट बनती हैं, और ये रुकावट हम जानबूझकर करते हैं, कभी कभी न चाहते हुए भी करते हैं। पहली रुकावट जलन। अगर हम हासिद हैं, जेलिस हैं, किसी की तरक्की से, किसी की पढ़ाई से, किसी के कपड़ों से, किसी के रहन सहन से, या वो फील हमारे पास आ गया, इसके पास तो आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, ये गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं आई, मेरे घर में ये वाला टीवी क्यों नहीं है, इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो हमारी फितरत होती है, और वो फितरत हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें रोक देती है। जलन आपको माइनस करती है। जेलिस होने से आपके पास नेगेटिव अप्रोच आ जाती है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना, अच्छा होना है, बेहतर होना है, और ज़्यादा बेहतर होना है। दूसरी जो चीज़ है जलन के बाद, वो है डेट। अगर आपके ऊपर किसी के पैसे चढ़े हुए हैं, या आपने किसी के पैसे खाए, या आपने किसी के पैसों में बेईमानी की है, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, लोग आपके पैसे खाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पैसों में। तो जहाँ पे आप पैसे खाते हो या पैसे रोक के रखते हो, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी आपको बहुत मुश्किल लगती है, आप पाई पाई को तरसने लग जाते हो, और ये सब कुछ आप खुद कर रहे होते हो, आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये फितरत आम तौर पे अब बिल्कुल आम होती जा रही है कि किसी को धोखा दे के पैसे ले लो और इसके बाद उसके पैसे खा जाओ, या किसी से उधार लो तो पैसे वापस ना करो, या किसी के साथ सौदे में बेईमानी करो और उसके पैसे खा लो। ये आप जब भी करोगे, जिस वक्त भी करोगे, आपके पास पैसों की परेशानी आएगी, आपकी ग्रोथ तीनों जगह पे रुक जाएगी। अब ज़रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। देखें, आमतौर पे आपने सुना होगा कि आपको अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, मत बताओ, मत बताओ, आपको बताने के लिए हम नहीं बोल रहे। लेकिन जहाँ पे सवाल आता है कि आपने आज कितना काम किया, आपको कितनी तनख्वाह मिली, कितना बोनस आया, तो वहाँ पे हम झूठ बोलते हैं।
हम कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो इतने दिनों से परेशान बैठा हूँ। ये वाली जो बात है, ये जो फील है, ये आपको नेगेटिव करती है और आपके पास दूसरी चीज़ें भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। ये जानबूझकर झूठ बोलना, ख़ास तौर पे पैसों के लिए, ये नाशुक्री में आता है। और हम आपको मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले शुक्र करने को कहते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो वो जो जलन होती है, ये भी मैनिफेस्टेशन होती है, नेगेटिव होती है। डेब्ट जो होता है, ये भी मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं इसके पैसे खाऊंगा, और नेगेटिव होता है। और इसके बाद झूठ बोलना जानबूझकर अपनी रोज़ी के लिए, अपने पैसों के लिए, कि किसको पता न चले कि इसके पास कितने पैसे हैं, ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होती है। और यही तीनों चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर लेती है। मैंने आपको बोला लाइफ ग्रोथ, और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ, ये तीनों आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़रूरत है, ये तीनों आपको चाहिए। लेकिन इन तीनों में जहाँ भी गड़बड़ होगी, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपके पास रुकावटें आएंगी, आपके पास परेशानियाँ आएंगी, आपके पास टेंशन्स आएंगी, पैसे रुकेंगे, बेबरकती शुरू होगी, मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो जाएगी। आप एक तरफ मेरे को बोलो कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन पे, 369 या जो कुछ भी है मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ, या बुक बन गई है, मैंने इस साल के अपने सारे टारगेट्स बना लिए हैं, मैंने अपनी शादी का बनाया है, अपने बच्चों का बनाया है, अपने घर का बनाया है, दूसरी चीज़ों को बनाया है, मैंने सारे टारगेट्स फाइनल कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ उन टारगेट्स में आपने तड़के के तौर पे ये 3 झूठ बोल दिए, सारा काम खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी मेहनत किसी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, और अच्छे इंसान बनने के लिए ये 3 चीज़ें अपने पास से निकाल दो। जलन किसी के लिए, किसी का पैसा मत खाओ, और अपनी खामखा झूठ मत बोलो अपने रोज़गार के लिए, काम के लिए, कि या इसको पैसे देने ना पड़े, या इसको पता न चल जाए कि मैं इतना कमा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम आपकी कर रहे हैं रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है, ये फीलिंग है आपकी, ये आपकी फैमिली की, ये उम्मीदें, और अल्टीमेट वीकेंड। सजिटेरियस, पहला वाला जो कार्ड है वो है ही फैमिली का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत बेहतर कार्ड होता है, और ये अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का कार्ड होता है, या फिर अपना एक टारगेट अचीव करने का कार्ड होता है। आपकी ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं, उनमें से एक आप अचीव कर लेते हो, सुकून में आ जाते हो कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता अच्छा है, बेहतर है, और मैं इसको और ज़्यादा अच्छा या बेहतर बना सकता हूँ। इसको आप इंजॉय करो। 10 ऑफ पेंटिकल हाइप होती है पेंटिकल के कार्ड की। इसको आप पैसे भी समझ सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको पैसे समझो, इसको इसकी असल माना में समझो कि आपने अपना एक साइकिल पूरा कर दिया है, नया साइकिल आप स्टार्ट कर रहे हो। इसको नाइट ऑफ कप्स काट रहा है। नीचे वाला जो कार्ड है पेंटिकल, पेंटिकल को हम प्रैक्टिकल कहेंगे, कप्स को हम इमोशनल कहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल ज़रूरत आपके प्रैक्टिकल काम को रोक रही है, काट रही है। नहीं काटना चाहिए, लेकिन काट रही है। लेकिन जो नीचे वाला कार्ड है उसकी अपनी एक पावर है, ताकत है। तो वो अपनी पावर और ताकत दिखाते हुए आपको इस हफ्ते में आपकी जो सोच है वो बदलेगा, चेंज करेगा, आपको एक आसरा देगा, आपको एक इनकरेजमेंट देगा कि आप ये कर जाओगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
जो आपकी इमोशनल अप्रोच है वो उसको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये इसकी बेस है। जो ऊपर जो चीज़ें हम बेस कर रहे हैं ये इसकी बेस है। बेस का मकसद है कि आप इस 6 ऑफ वांड्स में आप एक चीज़ अचीव कर रहे होते हो, और वांड्स कारोबार, काम, बिजनेस या करियर को कहते हैं। पेंटिकल पैसे को कहते हैं, कप इमोशनल अप्रोच को कहते हैं। ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पर मिल गई हैं। आपको पैसे भी चाहिए, आपको इमोशंस भी चाहिए, और आपको करियर भी चाहिए। मगर आपका टारगेट जो है ना वो करियर है, पैसे या इमोशंस नहीं है। पैसे बाय प्रोडक्ट होते हैं, वो खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं, खुद ब खुद बनते हैं। असल में आपको अपनी बेस बनानी पड़ती है, अपनी एक्सपर्टीज़ पे काम करना पड़ता है। तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ पे काम का सोचा हुआ है आपने, और इसको आप अचीव कर रहे हो, चीज़ें अच्छी कर रहे हो। ये कार्ड देखना पास का 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये थोड़ा सा मायूसी का कार्ड है, ये थोड़ा सा अपने टारगेट्स को फ्लेक्सिबल करने का कार्ड है। तो फ्लेक्सिबल कर रहे कार्ड्स को, अपनी चीज़ों को आप बेहतर कर रहे हैं। तो ये कार्ड, ये फ्लेक्सिबल करने का कार्ड का मकसद कि आपको अपने टारगेट से नीचे आना पड़ता है। ये पास्ट में आया है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इनकी वजह से, इसकी वजह से आपके पास फियर आ गया है, खौफ आ गया है, इनसिक्योरिटी आ गई है, और आप जैसे बंदे के पास ये चीज़ें बेकार हैं, नहीं आनी चाहिए। आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, उन चीज़ों में आप आगे जा रहे हो। आपके पास सपोर्ट है, ताकत है, अकल है, सोच है। इंशाल्लाह रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। तो ऐसा है आपके पास। ये देखिएगा, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। असल में ये मोहब्बत करने वालों के लिए, प्यार करने वालों के लिए, आशिकों के लिए कार्ड होता है। तो ये कार्ड आपके पास आया है, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत करने वालों के लिए बता दूं कि उनकी शादी, उनका रिश्ता, उनकी बातें, उनकी चीज़ें तय हो सकती हैं नियर फ्यूचर में। ये वाला कार्ड है। यहाँ पर मैंने कार्ड आपको कहा था इमोशनल अप्रोच, ये भी रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड होता है, मोहब्बत करने वाले का कार्ड होता है। कोई आपकी तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पर आकर पहुँच सकता है आपके पास। तो बुनियादी तौर पे जो रीडिंग है वो सोचने की है, और आपको ये सोच बता रही है कि अगर आपको आपके टारगेट करने में दुश्वारी होती है तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हो, थोड़ा सा नीचे आ जाते हो। और फिर ये भी बता रही होती है कि आपके पास ये चीज़ अचीव नहीं हो रही होती है तो कन्फ्यूजन भी आ रहा होता है। लेकिन आप दोनों सूरतों में अपने आप को बेहतर करने की पावर, ताकत रखते हो। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। 8 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी फीलिंग है। 8 ऑफ पेंटिकल पैसे का कार्ड है, और मास्टर होने का कार्ड है। अपने आप को पैसे कमाने में मास्टर बनाने का कार्ड है। ये फीलिंग अच्छी है, ज़बरदस्त है, और उसको आप अचीव कर लोगे। ये नीचे वाला कार्ड भी यही बता रहा था, 10 ऑफ पेंटिकल, कि आप मास्टर हो जाओगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपकी। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये पॉजिटिव कार्ड है, और ये फीलिंग आपको चाहिए। ये फीलिंग होगी तो आप ये अचीव करोगे, ये सारी चीज़ें अचीव करोगे। ये फीलिंग आपको आपकी फैमिली दे रही है। अब ज़रा आइए, पेंटिकल के 2-3 कार्ड आ चुके हैं, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है इस हफ्ते में। अब ये तीनों पेंटिकल के कार्ड हैं। इस वक्त मैं इस कार्ड की बात कर रहा हूँ, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी होप है। यस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन जाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल बन जाने का मकसद है कि ये हाई पे है, किंग भी बन सकते हो, क्वीन भी बन सकते हो। अब किंग तो नहीं, लेकिन यहाँ पर सन का कार्ड नज़र आ गया है। सन एक पावरफुल प्लैनेट है, और ये प्लैनेट पूरी कायनात को रोशनी देता है, और आप अपनी रोशनी दूसरों को दोगे, अपनी फैमिली को दोगे, और बहुत पावरफुल बन जाओगे इंशाल्लाह। अगर इन कार्ड्स को सबको देखा जाए, देखें नेगेटिव कार्ड तो आते ही आते हैं, इनको इधर कर लेता हूँ। इन सब सारे कार्ड्स को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से
अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, चीज़ें आपके हक में जाती हुई नज़र आ रही हैं। आपका इंट्यूशन, आपकी दुआ, आपकी चीज़ें सब बराबर हैं। और पेंटिकल हर इंसान की ज़रूरत है, पैसा हर इंसान की ज़रूरत है। अल्टीमेट टारगेट पैसा ही होता है, लेकिन पैसा खुद कोई प्रोडक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट आपकी एक्सपर्टीज़ होती है। अगर आप पैसे की तरफ तवज्जो देते हो तो वो भागेगा। अगर आप एक्सपर्टीज़ की तरफ तवज्जो दोगे तो पैसा आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ भागेगा। तो अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाते रहो, चीज़ें अच्छी करते रहो, चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। ओके जी, बहुत अच्छी मैंने रेटिंग की आपके लिए। अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ, और 3 सवालात की तरफ। मैंने आपको बताया कि एक्सपर्टीज़ जो है, आप जैसे जैसे अपने हुनर में, अपने डिग्रीज़ में आगे बढ़ते हो, अपने एक्सपीरियंस में चीज़ें अच्छी करते हो, वैसे वैसे पैसा आता है। पैसा प्रोडक्ट के तौर पे अगर आप समझते हो तो फिर आपको अपनी एक्सपर्टीज़ पे नहीं, डाकू बनने पे तवज्जो देनी चाहिए। पिस्टल उठाओ, पैसे कमाना शुरू कर दो। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ पे तवज्जो देते हो तो पैसे खुद ब खुद आपकी तरफ आते हैं, खुद ब खुद ऑफर्स आपकी तरफ आती हैं, तो उस पर तवज्जो दो। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। आपको नए आइडियाज़, नए डायरेक्शन पे काम करना है, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा अगर आपने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करना शुरू कर दी, अपनी पावर्स इस्तेमाल करना शुरू कर, अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करना शुरू की, तो आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, नो, आपका काम नहीं होगा अगर आपके पास फियर हुआ, एंजाइटी हुई, ओवर थिंकिंग हुई, इनसिक्योरिटी हुई, तो आपका काम नहीं होगा। और ये चीज़ मुझे इस वक्त आपके पास नज़र आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।